बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात में कुछ ऐसे अमाल हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म है। कभी कुबार लगता है कि ये बेहयाई के बातें हैं। ये बेहयाई नहीं है, ये शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह के बातें अपने ख्वाहिश के मुताबिक करें तो ये है बेहयाई है। पहला गुनाह जिसको मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात में मामूली समझा जाता है वह ये है कि बीवी का अपने शौहर को हमबिस्तरी से इनकार करना, अपने शौहर को अपने नज़दीक आने से इनकार करना। जामी सहीह में ये रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए हमबिस्तरी के लिए तो औरत पर वाजिब है कि वह फ़ौरन अपने शौहर के बात मान ले, माँ सिवाय शरई उज़र के वजह से बीवी इनकार कर सकती है। यानी ऐसे कोई शरई मजबूर मसलन हैज़, माहवारी वग़ैरह हो तो वह एक अलग बात है, लेकिन अगर शरई उज़र नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वह औरत फ़ौरन अपने शौहर के बात मान ले, ख्वाह वह ओन के वह सीट जिस पर बैठकर सवारी के जाती है उस पर ही बेटा क्यों न बुला रहा हो। उस मामले को ख़वातीन जबी दिया है जो अपने शौहर को हक़ देना चाहते हैं वो इस बात को मद्देनज़र रखे कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरे जगह अपने ख्वाहिश पूरे करने जाता है और ये बात फिर बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रिवायत सही बुखारी के है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शौहर अपनी बीवी से नाराज़गी के हालात में सो जाए तो जब तक वह नाराज़गी के हालात में सोता रहेगा फरिश्ते बीवी पर लानत बेचते रहेंगे। दूसरा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात में जिसको मामूली समझा जाता है जबकि शरीयत में उसका इतना सख्त गुनाह है, वह ये है कि औरत का बग़ैर किसी उज़र के शौहर से तलाक़ का मुतालबा करना। सही जामे सहीह के रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बग़ैर उज़र के हिला लेने वालिया और अपने शौहर से छुटकारा हासिल करने वालिया, घर उजाड़ने वालिया, ये उस उम्मत के मुनाफिक है। दूसरी रिवायत में फरमाया, जिस औरत ने बग़ैर किसी सबब के अपने हावन से तलाक़ तलब की उस पर जहन्नम वाजिब और ये जन्नत के खुशबू नहीं सूंघेगी। एक कहना, ये उज़र पेश करना कि मेरा हावन मुझे पसंद नहीं है या उसके इनकम बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता, इसलिए मुझे तलाक़ चाहिए, तो ये कोई शरई उज़र नहीं। मियाँ बीवी का इकट्ठे गुस्ल करना उसले इस संगीन जुर्म और गुनाह से बचना चाहिए और वालिदीन को चाहिए कि वह अपने छोटे छोटे बातों पर अपने बेटियों को गल ना बिठाले। तलाक़ शौहर का हक़ है और ये कितनी ही बुरी बात है कि तलाक़ बेटे खुद डिमांड कर रहे हैं। तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात में आम तौर पर होता है और उसको मामूली समझा जाता है, वह ये कि हैज़ के हालात में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना या ऐसे जगह से करना जो कि गैर फितरती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामी तिर्मिज़ी के ये रिवायत है, जिस शख्स ने हैज़ वाली औरत से हमबिस्तरी की या औरत के पीछे ज़िमा किया तो शरीयत का मुनकिर है, उसके लिए शरीयत का इनकार किया। जिसने यह अमल किया उसके लिए शरीयत ने कफ़ारा का हुक्म दिया है और ये बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन उसको लोग समझ ही नहीं पा रहे और उस बात को कोई सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है कि निकाह से पहले उसके आदाब और अज़वाजी ज़िंदगी के मुतालिक सीखा जाए। दुनिया जहाँ में हर चीज़ के ट्रेनिंग होती है वो हम लोग बड़े पहर से करते हैं,
جنابت ہم بستری کے بغیر سونے سے قبل وضو یا غسل لازمی ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کے ہے تو وہ کیا ہے جس کے ہمیں شرم آ رہی ہے؟ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئی یا شریعت کے بات کرتے ہوئی ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت میں ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتی، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کیسے شخص کے لیے کہ لے کر اپنے سر میں ٹوک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے وہ کیسے غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت لینے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک گیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔